अभी हम लोग सुधीर मंडल जी के ससुराल में मौजूद हैं। जी हाँ, वही सुधीर मंडल जिनका की खबर सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही एक दिन में लगभग लाखों लोग जो है देख रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। सुधीर मंडल आरोप लगा रहा है कि पत्नी के द्वारा मेरा प्राइवेट पार्ट कटवा दिया गया है और सुधीर मंडल के तमाम परिवार और उनके गांव वालों का भी कहना है और उसमें सहमति जता रहा है। लेकिन वहीं अभी हम उनके ससुराल वाले से ये चीज़ का क्लियर करने के लिए आए हैं कि आखिर इस मामला में क्या सच्चाई है, कौन ऐसा कर सकता है, एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरह का बिहेव क्यों करेगी, ये सब जानने के लिए हम सुधीर मंडल के ससुराल में हैं। और यहाँ आप जो भी लोग देख रहे हैं इनके गांव वाले हैं और सुधीर मंडल के यहाँ सबसे पहले ससुर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और कुछ जानेंगे कि इस मामला में कहाँ तक क्या सच्चाई है। क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर मंडल। ये सुधीर मंडल कौन है आपका? दामाद है। दामाद है। आपको मालूम होगा कि सुधीर मंडल जी आपकी बेटी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी ही इस तरह की घटना जो है करवाई है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों करवाई? इसके बारे में तो हम मतलब कह सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन सवाल ये है जो तो नहीं हम बता सकते हैं सुधीर मंडल का गलती या मेरे बच्ची का गलती है। लेकिन कहा जाए, हम सुपौल थाना प्रभारी से आग्रह चाहते हैं कि इस बात को छानबीन किया जाए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। एक तो बार बार लड़की के ही ऊपर टर्च किया जाता है, जो लड़की का ही गलती है। वहाँ का समाज पुलिस प्रशासन को भी नहीं गुदान पाता है, लेकिन पुलिस वाले से हम आग्रह करेंगे इसका छानबीन किया जाए, लड़का से भी बयान लिया जाए। लड़का बार बार बयान बदलते रहता। इससे पहले मतलब जो है प्रतापगंज वाले थाना वाले चेक किए, जिस टाइम घटना हुआ था 7 बजे सुबह की बात है, चेक किया था, उसमें नहीं ब्लैंकेट था, नहीं कुछ था, सिर्फ ब्लड था। और दूसरे तीसरे मतलब 5 रोज का बाद वहाँ जो है कम्बल भी चला गया। ये सब का कहना है। जो कहाँ चला गया? कम्बल वहीं जगह पे चला गया जहाँ ये सब घटना हुआ। घटना स्थल पे पहले कम्बल नहीं था, लेकिन 5 रोज के बाद वहाँ कम्बल भी हाँ, 5 रोज के बाद वहाँ कम्बल भी चला गया, जो कि बड़ा बाबू को भी मालूम है। प्रतापगंज थाना से बड़ा बाबू को मालूम है जो यहाँ कम्बल नहीं था, वो फोटो वगैरह खींच के ले गए। तो यही हम चाहते हैं, बार बार टर्च किया जाता है लड़की के साथ, लड़का के साथ क्यों नहीं किया जाता? लड़का से भी सवाल पूछा जाए, अगर लड़का दोषी हो या लड़की दोषी हो। हमको तो ऐसा लगता है जो लड़की वाले को बोलने नहीं देता, नहीं लड़की वाले को मिलने देता किसी परिवार को। अच्छा, आप जाने के बाद इस घटना के बाद अपनी बेटी से कभी बात किए हैं? इस घटना के बाद वो बोलने के लिए चाहती है हमको, मतलब हमसे बात नहीं करने के लिए देता है। उसको कोई मतलब जो बातें किसी से बातें नहीं करने देता है, जलानी उलानी सब रोक ले, घेर ले, पकड़ लेता है। उसका कहना का मतलब है जो हमारे मतलब साथ में सोया, जब खाना दिए खाना नहीं खाया, दूध हम दिए, दूध मम्मी को दिए, मम्मी पकड़ाई है दूध, मेरी मम्मी सास पकड़ाई है, दूध पी है, दूध पीने के बाद सो गए, हम भी बगल में सो गए। सोने के बाद ये गेट खोल के अपनी मर्जी से कब गया कब नहीं गया हमको पता नहीं चला। पता हमको 3 बजे सुबह चला, हम टाइम देखे 3 बजे सुबह चला। तो सुबह हम मतलब अपने सास को ससुर को जगाए हैं, तब लगा ये लोग खोजने, खोजते खोजते मतलब जो है सुबह जाके ये बाड़ी में मिला। बाड़ी में मिलने के बाद तब जाके मेरे पास फ़ोन आया था, जो ऐसे ऐसे बात है। मेरा समधी भी फ़ोन किया, समझ भी फ़ोन किए, जो आप आइए इस तरह का घटना हो गया, मेरा बेटा को मार के पार दिया कोई। उसी टाइम हमको मतलब ऐसा लगा, जो मान लीजिए अगर हमारे दामाद है, बेटा की तरह है, हम बेटा से भी अधिक ज़्यादा मानते हैं। मेरे दामाद के साथ इस तरह का घटना हुआ, हमें भी ये दिक्कत बुझा रहा है, लेकिन इस तरह से बात नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का छानबीन किया जाए। आपको क्या लग रहा है कि इस घटना में इस किसका हाथ हो सकता है और कौन कर सकता है? देखिए, कहने वाली बात ये है, जो इस घटना में जो है डायरेक्ट कोई ऐसे वार नहीं कर सकता। कोई पत्नी अपने पति के ऊपर वार नहीं कर सकता। कैसे करेगा? उसके पत्नी को भी पूरा जिंदगी काटना है उसके साथ। 3 बच्चे हो गए, उस टाइम डिलीवरी पेशेंट था, वो कैसे मतलब जो है किसी लड़का के साथ वो काम करवाएगा? लेकिन हमको ये पता मतलब मालूम होगा, कोई भी इंसान सोचेगा जो जब तक लड़का कुछ छेड़खानी किया नहीं तब तक ये घटना हो ही नहीं सकता। अगर लड़की भाग जाती वहाँ से, उसके घर में नहीं रहती, छोड़ देता, कभी दूसरा शादी कर लेता, लेकिन इस तरह का घटना थोड़े लड़की करवा सकती है। मेरे कहने का मतलब कि लड़का कहीं और गया होगा, तब ये इसके साथ हमको मतलब ये शक बुझा रहा है, लड़का कहीं गया, किसी के घर में गया, पकड़ा गया। ये लोग वहाँ का समाज जो है पर्दा लगा रहा है, जो यहाँ से मतलब जो है पर्दा, हमारे लड़का तुक्का तो सब कुछ हो ही गया है, अब तो जिंदगी इसका बर्बाद हो ही गया है। तो इसमें भी अब फंसेंगे, बदनामी होगा, ये होगा। वहाँ का समाज भी यही सोच रहा है जो बदनामी होगा हमारे। ऐसा काम करते हैं, लड़की के ऊपर आरोप लगा देते हैं,
जो लड़की अपना साइड हो जाए, हम लोग को जान बच जाए, बाद में जो होगा सो होगा। हाँ, मेरा लेकिन कहना अभी फिलहाल आपकी बेटी से आपका भी मुलाकात नहीं हो रहा और वहाँ के लोग मिलने नहीं देता मिलने है। नहीं दे रहा, बात नहीं करने देता है। नहीं, मुलाकात पहले दिन भी गए थे, उस दिन मतलब सिर्फ वो तो आदमी सब था, पब्लिक था, बात किया जो पापा जी आप जाइए सुपौल चलने लगे तो बोला कि दरभंगा चला गया। दरभंगा में रह के आए 5 रोज। दरभंगा का रिपोर्ट सही है, कह रहा है जो लड़का जो हमारी पत्नी का कोई दोस्त नहीं है। हम मान ही नहीं सकते इस बात को, कभी मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं। शादी से पहले कुछ मतलब जो है बोलचाल हुआ था, ऐसे तो बोलचाल हो ही जाता। कौन ऐसा घर में है जो किसी लड़का या लड़की के साथ नहीं होता है। इस तरह का कोई गलती सही किया हमारे लड़की तो वो समझौता हो गया। वहाँ से भी आदमी बुलाए थे, यहाँ से भी आदमी था, समझौता कर लिए। वही बात को बार बार ले आ रहा है। अब जो है हमारे दामाद भी बार बार रिपोर्ट हर रोज मीडिया वाला आता, हर रोज कभी ये बोलता कभी वो बोलता। मतलब हाँ, उनका जो है बयान जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा हाँ, है। धीरे पहले धीरे। कुछ और बोला, अब कुछ और बोला। चलिए यहाँ कुछ और लोग भी हैं साथ में, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप कौन हुए सुधीर मंडल जी के? हम चचेरा साला हुए। तो ये सुधीर मंडल के साथ जो घटना हुई है, आपका बहनोई है उस घर में, आपकी बहन, इसमें कौन दोषी है और उनका आरोप पत्नी के ऊपर क्यों है? अभी एक तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी देखा जाए तो अभी कोई तो समझेगा नहीं जो किसके ऊपर मतलब है, लेकिन सब दुनिया ये कह रहा है उसके ससुराल वाले जो मेरा बहू जो है मेरी बहन गुनहगार है। पहले क्या बताया दरभंगा में न्यूज वहाँ मीडिया वाला दिया, बोला कि जो हमको 4 आदमी से ओसार पर से उठा के ले गया बाड़ी में, ठीक है। उसके बाद हम जो है उससे मुठभेड़ किए, भागने का कोशिश किए तो पीछे रोड है, ढलैया वाला रोड है, उस पे गिरे तो सिर में चोट लगा, क्योंकि वहाँ पे मीडिया वाला ही पूछा गया। वहाँ भी उसको कोई मतलब दबाव में कोई तरह से मतलब बयान नहीं लिया गया था, बस ऐसे ही जैसे उसको होश आया तो उसे ही बताया कि जो हमको 4 आदमी से उठाया ओसार पर से, हम टॉयलेट के लिए निकले थे। अभी क्या कहा जा रहा है, जो मेरी पत्नी जो है दूध मिला के दिया, पी लिए, पीने के बाद सोए, हमको कब उठा के ले गया, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ भी नहीं जानते हैं। अब यही हम दरखास्त करते हैं, पुलिस प्रशासन से भी हम अनुरोध करते हैं जो कि इस चीज़ को सुनवाई किया जाए और अपने कानूनी प्रक्रिया से इसका संविधान निकाले। जो इसमें दोषी होगा उनको सजा मिलना चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे इस घटना को, किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, इस घटना का जो कारण जो है, जो सुधीर मंडल जो बोल रहा था दरभंगा में, जब इनसे बयान लिया गया था तो ये बोला कि हम 9 बजे रात में खाना खाने के बाद, उसके बाद जब उठे तो हम गए पेशाब करने जा रहे थे तो हमको 4 लड़का मिलके उठाया, वो भी काला ड्रेस में उठाया। तो अभी जो बयान दे रहा है, अभी जो बोल रहा है कि नहीं, अभी हमको दूध पिलाया है और दूध पीने के बाद जो हम बेहोश हो गए हैं, अब बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ हमें कुछ भी नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि लड़का जो है 100% जो है वो कहीं ना कहीं किसी के साथ उसका अवैध संबंध होगा, क्योंकि उनकी पत्नी डिलीवरी पेशेंट थी और घटना 8 तारीख को हुआ है और 9-10 तारीख को जो है उनको बच्चा हुआ है। उस अवस्था में जो है लड़की ये काम तो नहीं करवा सकती है। मेरी बहन की अगर जब हाथ होता तो 8 साल वो वेट नहीं करती, 8 साल वो वेट नहीं करती। ये बात सोचने वाली है। अगर उनको भागना ही होता, अगर उसके साथ नहीं रहना होता तो वो 8 साल रह के 2-3 बाल बच्चा पैदा नहीं करती उनके साथ। ये कुछ दिन पहले भी कर सकती थी, कुछ दिन पहले भी भाग सकती थी, या हम लोग को बोल सकती थी हमको ये लड़का पसंद नहीं है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ये भी बोल सकती थी। अगर इन 8 साल के दरमियान कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या समझे आप? तो लड़का का कहीं ना कहीं अवैध संबंध है, कहीं ना कहीं ये रात में गया है। मेरी जो बहन है वो भी खाना पीना खाई और सो गई, ठीक है, खाना पीना खाई वो भी सो गई। एक चीज़, उनका परिवार वाला का कहना है और गांव वाला का कहना है कि ये महिला गलत है और ये महिला ही करवाई है, इस पे क्या कहेंगे आप? उनके गांव वाले का कहना, देखिए आप तो जो सुधीर मंडल के साथ जो घटना हुआ वो तो हुआ, अब तो नहीं उनका दूसरा शादी होने वाला है, ठीक है। वही कारण है कि अब तो सोच रहा है कि हम अपना गुनाह छुपा लें और जो भी गुनाह है हम अपनी पत्नी के ऊपर डाल दें और पत्नी को जेल हो जाएगा, जेल होने के बाद वो अपने मायके चले जाएगी, हमको इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ये सोच रहे हैं उनके गांव परिजन सब जितने भी हैं उसके गांव के लोग। तो इस पे उचित कार्रवाई किया जाए
जो दोषी है उनको सजा मिले और लड़का से सही तरह से जांच पड़ताल किया जाए, उनसे पूछा जाए, उस तरीका से पूछा जाए। उन तरीका से उनसे पूछा नहीं जाता है, बार बार लड़की को टॉर्चर किया जाता है। लड़की तो कभी बयान नहीं बदली है, लड़की जितना भी मीडिया वाला आया है कभी बयान नहीं बदली है, बार बार लड़का ही बयान बदल रहा है। तो लड़का को सिखाया पढ़ाया गया होगा उनके गांव के तरफ से, उनकी माँ होगी, उनके पापा होंगे, चाचा होंगे, जो भी होंगे, उनको उस तरीका से उनको सिखाया गया होगा कि तुम ऐसे बोलो, तुमको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ये अपना गुनाह तो बताना चाहते नहीं है कि हम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ गए थे। तो मतलब ननद से नंदोस, मतलब नंदोस है, आपकी ननद से उसका शादी हुआ है। सुधीर मंडल के साथ जो घटना हुआ है आपको मालूम होगा। जी हाँ। हैं? अच्छा, उनका कहना है कि आपकी ननद के ऊपर उनका आरोप है कि आपकी ननद ही उसके साथ ऐसा करवाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी औरत ऐसा नहीं सोचेगी। नहीं सोचेगी ना। अच्छा, आपकी ननद किस टाइप की थी ये बताइए। यहाँ तो अच्छा ही था, एक बार गलती किसके साथ नहीं होता है, सबके यहाँ से कितना दिन पहले शादी कितना दिन पहले साथ। हुआ? 8 साल पहले 9 साल। बात करने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, सब गए, बाल बच्चा सब मिलने के लिए गया। उसका भाई पापा किसी को नहीं मिलने देता। पूछते नहीं है कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? कि कहता लड़की का दोष है। दोस्त है तो हम मिल सकते हैं ना। नहीं, ऐसे सब खड़ा हो जाता है घेर घार के। ये बताइए कि कोई भी पत्नी अपनी पति के साथ इस टाइप का घटना करवा सकती है क्या? नहीं, कैसे करवा सकती है बताइए। उसके साथ जीवन काटना होता है ना। 3 बच्चे के माँ बन के कभी भी लड़की अपना पति को घटना नहीं करवा सकता है। करवाना होता तो पहले करवा देता। वो भी बाल बच्चा नहीं। 9 साल बीत गया, उसके बाद आपकी ननद के ऊपर इस टाइप का आरोप लग रहा है। नहीं, गलत है। तो ये महिला मेरे साथ इस टाइप से करवाई है। नहीं करवा सकती है, कैसे करवाएगी बताइए। उसके साथ तो जीवन भी घटना है। उसको भी मान लीजिए उसके साथ घटना हुआ तो बताइए, उसका साथ भी हुआ है। अभी उसका हस्बैंड को बहुत तकलीफ है। अभी सोचती है लेकिन इतना वह- तकलीफ है, जो बात करना चाहते हैं बात नहीं करने देता है। फोन पे भी बात नहीं करने देता, फोन भी नहीं नजदीक लेके जाने देता है उस लोग को। बताइए कैसे जाएगा। फोन पे भी बात नहीं करने देता है। बोलता है उसका मायके वाला बात करेगा, सिखा देगा, ये करेगा, वो करेगा, जहर खिला देगा। ये कभी हो सकता है? कहीं हो ये। यही बात है। तो हम यही चाहेंगे सुपौल प्रशासन से कि इस मामला का जो है ना एकदम से पॉइंट बाय पॉइंट जो है जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे उसकी पत्नी हो या कि अदर ही कोई क्यों नहीं हो, लेकिन क्लियर जांच होने के बाद ये मामला सामने निकल करके आएगा कि आखिर क्या है।